15वां प्रकरण। अब तत्वोपदेश विशतिक नामक पंचदश प्रकरण का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी की ज्ञान स्थिति के लिए पुनः पुनः उपदेश करते हैं, क्योंकि छांदोपनिषद में श्वेत केतु के पिता ने 9 बार आत्म तत्व का उपदेश किया है। प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनअधिकारी को देखते हैं। उत्तम बुद्धि वाला शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है, यथार्थ कृतार्थ हो जाता है। सतयुग में केवल ओंकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गए हैं, और निष्ठुर बुद्धि वाला शिष्य मरण पर्यंत उपदेश को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थ बोध नहीं होता है। जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोध को न प्राप्त हुआ। संसार में 3 प्रकार के अधिकारी है। एक तो उत्तम अधिकारी है, जिसका एक बार गुरु के मुख से हम महावाक्य के श्रवण करने से बोध हो जाता है। दूसरा मध्यम अधिकारी है, जिसको बार बार श्रवण मनन आदि के करने से बोध होता है। तीसरा निष्कृष्ट अधिकारी है, जो चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण और उपासना आदि को करके बोध को प्राप्त होता है। मोक्ष के अधिकारियों को दिखलाते हैं, जो शांत चित्त है, जो इंद्रियों को दमन करने वाला है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों करके युक्त है, जो पदार्थों में आसक्ति से रहित है, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला होकर सदैव ब्रह्मात्माओं का संग करता है, जो सुंदर बुद्धि वाला और श्रेष्ठाचार वाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है, जो विषयों के आशारूपी पास से रहित है, वह मोक्ष का अधिकारी है। जिसमें ऊपर कहे हुए गुणों में से कोई भी गुण नहीं घटता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप से निरूपण करते हैं। विषयों में जो अनुराग है वही बंध है, और विषयों में अनुराग का त्याग है वही मोक्ष है। ऐसा कहा भी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोम। मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब वह मन बंध का हेतु होता है। जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्ति का हेतु होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह जनक जिन इतना ही बंध मोक्ष का विशेष ज्ञान है, इसको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। हे प्रिय दर्शन, तत्व ज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता है। ये जो आत्मबोध है वह बहुत बोलचाल वाले चतुर को मुक्त कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान अनेक प्रकार के ज्ञान करके युक्त हो उसको जड़ बना देता है, और बड़े उद्योग को क्रिया से रहित आलसी बना देता है। मन का अंतर आत्मा की तरह प्रवाह होने से सब इंद्रियां ढीली हो जाती है, अर्थात अपने अपने विषयों के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। यह तत्व बोध वाक्याधिक संपूर्ण इंद्रियों को बेकाबू कर देता है। इसी वास्ते विषय भोगों की कामना वाला पुरुष इसका आदर नहीं करता है, किंतु वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस भागता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र जी फिर उपदेश करते हैं, जनक तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है। तुम नित्य हो, चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। असंगो पुरुष इति श्रुते, ये पुरुष यथार्थ जीवात्मा असंग देहादिकों के साथ संबंध से रहित है। इसी श्रुति प्रमाण से तुम संयोगादिक संबंधों से रहित हो, और तुम कर्ता भोक्ता भी नहीं हो, क्योंकि कर्तापना और भोक्तापना ये दोनों अंतःकरण के धर्म है। तुम इन दोनों के भी साक्षी हो, और ऐसा नियम भी है, जो जिसका साक्षी होता है वह उससे भिन्न होता है। जैसे घट का साक्षी घट से भिन्न है, वैसे कर्ता भोक्ता जो अंतःकरण है उसका साक्षी भी तो इसमें भिन्न है। इसमें दृष्टांत को कहते हैं, जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपकशाला के स्वामी को सभा वालों को और नर्तकी को तुल्य ही प्रकाश करता है। यह शरीर तो नृत्यशाला है, अहंकार उसमें सभापति है, और विषय सब सभ्य है, यानी सभा में बैठने वाले हैं, और बुद्धि उसमें नर्तकी है, यानी नाचने वाली वेश्या है।
इंद्रिय गण सब ताल बजाने वाले, चेतनात्मा साक्षी सबका प्रकाशक है। जैसे दीपक अपने स्थान में स्थित होकर सबको प्रकाशित करता है, वैसे चेतन भी अचल स्थित साक्षी रूप होकर सबको प्रकाश करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक देह में जो इंद्रिय और अहंकार आदि है उसको तू अपने को साक्षी मानकर सुखपूर्वक विचार। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक राग द्वेष आदि सब मन के धर्म है, तुझ आत्मा के धर्म नहीं है। अन्यत्र भी कहा है, ये शत्रु है, ये मित्र है। शत्रु से द्वेष, मित्र से राग और उदासीनता, ये सब मन के ही धर्म है। अद्वैत दर्शी की दृष्टि में भेद कहाँ हो सकता है, द्वैत दर्शन से ही भेद होता है। जनक मन का संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है। मन के अध्यास से तुम रागादि को में अध्यास मत करो। प्रश्न, रागादि भी मुझ आत्मा ही के धर्म क्यों न हो? उत्तर, राग द्वेषादि तुम्हारे धर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। यदि ये कहा जाए कि राग द्वेषादि आत्मा के ही धर्म है, तो वे आत्मा के स्वाभाविक धर्म है या आगंतुक धर्म है या आध्यात्मिक धर्म या आध्यासिक धर्म है? वे स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि श्रुतियों में और स्मृतियों में आत्मा को निर्धर्मक लिखा है। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रसादिकों से रहित है, नाश से गंध से भी रहित है, नित्य है, न उसका आदि है और न उसका अंत है, महतत्व से भी परे है। ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु से मुख से छूट जाता है। इस तरह की अनेक श्रुतियां आत्मा को निर्धर्मक बतलाती है। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंध से रहित है। बंध मोक्षादि धर्म सब मन में ही स्थित रहते हैं। मन के शांत होने से सब शांत हो जाते हैं। इस तरह की अनेक श्रुतियां, अनेक स्मृतियां भी आत्मा को राग द्वेषादिकों से रहित बतलाती है। यदि राग द्वेषादिक आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जावे, तब मोक्ष किसी को कदापि नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति किसी उपाय से भी नहीं होती है। केवल आध्यासिक धर्म उपाय से नाश होता है। आध्यासिक धर्म एक के संबंध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है। संबंध के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जैसे बिल्लो और पत्थर के समीप लाल फूल के रखने से उसके लाल रंग जो कि पुष्प का धर्म है प्रतीत होने लगता है, और जब पुष्प दूर कर दिया जाता है तो लाल रंग जो उस पत्थर में दिखाई देता था लोप हो जाता है। आत्मा में अंतःकरण के धर्म ज्ञान रोगादि धर्म राग द्वेषादि का आध्यासिक है। आत्मा में अंतःकरण के धर्म राग द्वेषादि का आध्यासिक है, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए वे दूर हो सकते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण भूतों में कारण रूप करके अनुस्यूत एक ही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अध्यस्त यथार्थ कल्पित मात्र करके अहंकार और ममता से रहित होकर तुम सुखपूर्वक विचर। हे जनक, जिस अधिष्ठान चेतन में ये सारा जगत समुद्र में तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारा आत्मा है। इस वास्ते जनक, तुम विगत ज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चेतन स्वरूप हूँ और संतापों से रहित हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, तात आत्मा की चिद्रूपता में अहम भावना और विपरीत भावना रूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है। प्रश्न, चित्त पद का क्या अर्थ है और ज्ञान पद का क्या अर्थ है? उत्तर, साधनांतर, जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने प्रकाश से इतर पदार्थों को प्रकाश करे, उसी का नाम चित्त है। जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उसका नाम आत्मज्ञान है। अर्थ प्रकाशो ही ज्ञानम, जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसी का नाम ज्ञान है। सोई आत्मा चेतन रूप ज्ञान स्वरूप है। जड़
अब जड़ और चेतन के भेदों को तो सुगम रीति से दिखलाते हैं। जो अपने को जाने और अपने से भिन्न भी सब पदार्थों को जाने वही चेतन कहलाता है, और जो अपने को न जाने और अपने से भिन्न भी किसी पदार्थ को न जाने वह जड़ कहलाता है। सो आत्मा चेतन है, क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न संपूर्ण घट आदि जड़ पदार्थों को भी जानता है, इसी से आत्मा चेतन है। और आत्मा से भिन्न संपूर्ण घटपट आदि पदार्थ जड़ है। घटपट आदि का अपने को नहीं जानते हैं और अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते हैं, इसी से वे सब जड़ है। शिष्य तुम ज्ञान और चैतन्य स्वरूप हो। ये शिष्य इंद्रियों को करके वेष्टित होकर वह ये लिंग शरीर इस लोक में स्थित रहता है, फिर कुछ काल तक के बाद लोकांतर को चला जाता है, फिर वहां से चला आता है। आत्मा न लोकांतर को न देशों को जाता है न वहां से आता है, और स्थूल शरीर जन्म लेता और मरता है। उसके धर्मों को आत्मा में जान मानकर तू सोच करने की योग्य नहीं है, क्योंकि तू वह तेरे विषय अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के नाश होने से तुझ अधिष्ठान का नाश नहीं हो सकता है। प्रश्न आपने कहा है कि आत्मा लोकांतरों को नहीं जाता, किंतु लिंग शरीर ही लोकांतर और दिशांतरों को जाता है। सो बिना आत्मा के लिंग शरीर का गमनागमन नहीं बन सकता है। लिंग शरीर जड़ है, उसमें सुख दुख का भोगना भी नहीं हो सकता है। उत्तर, गमनागमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में नहीं होता है। लिंग शरीर परिच्छिन्न है, इसलिए वास्ते इसी का गमनागमन होता है। आत्मा व्यापक है, उसका गमनागमन नहीं हो सकता है। व्यापक जल से भरे हुए घट का देशांतर में ले जाना हो सकता है, व्यापक आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश तो सब जगह मौजूद है। जहाँ पर घट जाएगा वहाँ पर आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। वैसे ही जहाँ जहाँ लिंग शरीर जाता है वहाँ उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चेतन के प्रतिबिंब करके युक्त अंतकरण सुख दुखादि को का भोक्ता और कर्ता भी कहा जाता है। उसमें ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति भी हो जाती है। उसी अंतकरण प्रतिबिंब चेतन का नाम ही जीव हो जाता है। जीव का लक्षण पंचदशिकार ने ऐसा कहा है कि लिंग शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिंब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया और माया में प्रतिबिंब और माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर का भेद उपाधियों करके है, वास्तव में वे भेद नहीं है। जैसे घटाकाश और मठाकाश का उपाधिकृत भेद है, वैसे जीव और ईश्वर का भी उपाधिकृत भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। उपाधियां कल्पित है, अर्थात मिथ्या है। चेतन नित्य है, सोई चेतन तुम्हारा रूप आप है, ऐसा जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अष्टावक्र जी कहते, जनक दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, ये नियम है। देह द्रव्य है, तुम दृष्टा हो, देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। चाहे वो ये तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाए, देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नहीं है। देह की वृद्धि से तुम्हारा वृद्धि नहीं, क्योंकि देह से तुम परे हो। देह मिथ्या है, तुम सत्य हो। देह को भी तुम सत्ता स्फुरित करने वाले हो, देह के भी तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय करके तुम जीवन मुक्त होकर विचरो। ये जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चिन्मात्र रूपी समुद्र है, उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से ये विश्वरूपी लहरी उत्पन्न हुई है। तुम्हारे स्वरूप में ये विश्वरूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान को उसी विषय कल्पित वस्तु हानि नहीं कर सकती है, जो कभी हुई ही नहीं है, वह दूसरे को क्या हानि कर सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तत् तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारे में है और उपाधि यथार्थ त्याग और ग्रहण की किसी वस्तु का भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न ये जगत नहीं है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, उसका है और उपाधि कैसे हो सकता है। ये जनक, सजातीय और विजातीय स्वगत भेदों से शून्य, नाश और विकार से रहित चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न
जन्म है न मरण है और न कोई कर्म है न अहंकार है, ये सब द्वैत में ही होते हैं। द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है, इसी से तुम्हारे जन्म और विकार के अभाव होने के से कृत कर्तृत्वादि का भी अभाव है। शुद्ध होने से तुम्हारे में अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एक रस है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, जो कार्य तुम देखते हो सो कारण रूप ही है। छांदोग्य के 6ठे प्रकरण में अरुण ऋषि ने अपने श्वेतकेतु पुत्र के प्रति कहा है। जब श्वेतकेतु 12 वर्ष का हुआ तब उद्दालक ने कहा कि ये श्वेतकेतु, तू गुरुकुल में निवास करके संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर, क्योंकि तुम हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन न किया हो। पिता की आज्ञा को पाकर श्वेतकेतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य को धारण करके 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा। जबकि सब वेदों को पढ़ चुका, तब गुरु की आज्ञा लेकर घर को चला। रास्ते में उसने चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है। वह जब घर में आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता जान गए उसको विद्या का मद हुआ है। इस अहंकार को दूर करना चाहिए। ऐसा पिता ने कहा कि हे श्वेतकेतु, तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया जिस उपदेश करके अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अज्ञान भी ज्ञात हो जाता है। जब श्वेतकेतु ने कहा कि ये पिता, उस उपदेश को तो मैंने नहीं श्रवण किया। यदि गुरु हमारे जानते होते तो वह हमसे अवश्य कहते, क्योंकि जितनी विद्याएं वे जानते थे उसको सबको मेरे प्रति कहा। अब आपकी कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए। पुत्र को नम्र देखकर अरुणी ऋषि उपदेश करते हैं, इस सौम्य ऐसे एक मृतिका के पिंड करके संपूर्ण मृतिका के कार्य मृतिका रूपी है जाने जाते हैं, क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता है। जितना नाम का विषय विकार है, केवल वाणी का कथन मात्र ही है, केवल मृतिका ही सत्य है। इस सौम्य जैसे स्वर्ण के ज्ञान से जितने कटक कुंड लक्षित उसके कार्य है सब स्वर्ण रूपी है, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। और जितने स्वर्ण के कार्य नाम के विषय है वे सब का वाणी करके कथन मात्र मिथ्या है। उन सब विषय अनुगत स्वर्ण ही सत्य है। इस तरह हे पुत्र, अनेक श्रुति वाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तुझको मालूम होगा कि तू ही कार्य कारण रूप से स्थित है, तू ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, ये वह है मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। इस भेद को त्याग कर सर्वरूप आत्मा ही है ऐसा निश्चय कर। यदि ऐसा करेगा तो सुखी होगा, क्योंकि द्वैत दृष्टि से ही पुरुष को भय होता है। एक अद्वैत अपने आप से किसी को भी भय नहीं होता है। द्वैत दृष्टि ही दुख का कारण है, उसका त्याग करके तुम सुखी हो। जैसे एकांत देश विषय स्थित पुरुष को तब तक आनंद रहता है जब तक उसके अंतःकरण में भूत की भावना वृत्ति नहीं उत्पन्न होती। ज्यों ही भूत द्वैत रूप वृत्ति उत्पन्न होती त्यों ही वह भय को प्राप्त होता है। वैसे ही जब तक तेरे दिल में यह कल्पना है कि मैं और हूँ, जगत और है, तभी तक दुख और भय तुझको है, नहीं तो तू अद्वैत आनंद स्वरूप है। हे शिष्य, तुम्हारे ही अज्ञान से ये जगत प्रतीत होता है और तुम्हारे ही आत्मज्ञान से ये नाश होता है। प्रश्न, अज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, जो अनादि हो और भाव रूप हो, अर्थात भावना रूप न हो और ज्ञान करके निवृत्त हो जाते हैं, उसी का नाम अज्ञान है। जो अज्ञान का नाशक हो और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान के उदय होने पर परमात्मा से ही शिष्य तुम एक ही हो। संसारी और असंसारी भेद तेरे नहीं है। हे शिष्य, ये जगत सब भ्रांति करके स्थित हो रहा है। इस जगत की अपनी सत्ता किंचित मात्र भी नहीं है, ऐसा निश्चय करके तुम वासना से रहित होकर आनंद पूर्वक संसार में विचरो।
अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, इस संसार रूपी समुद्र में तू सदा अकेला एक आप ही था और रहेगा। प्रश्न, अब मैं ही भवसागर में था और रहूंगा, तब तो मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा, किंतु सदैव बंध में ही रहूंगा। उत्तर है, पुत्र, अभी तक तुम अपने आप को न जानकर बंध और मोक्ष के एक फेर में पड़े थे। अब तुम अपने को जान गए हो और भवसागर में अनुचित रूप करके यथार्थ अधिष्ठान असंग साक्षी होकर के तुम ही स्थित थे, तुम ही स्थित थे और रहोगे, क्योंकि तुम्हारे में ही यह संसार रज्जु सर्प वत कल्पित है। अब न तेरे में बंध है और न मोक्ष है, तू कृतकृत्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, चैतन्य स्वरूप संकल्प और विकल्प करके अपने चित्त को स्तुब्ध न करो, किंतु संकल्प और विकल्प से तुम रहित होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थिर हो। प्रश्न है, गुरु, अपने आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिर होने बिना ध्यान के बनता नहीं है, इस वास्ते ध्यान करना चाहिए। उत्तर, ध्यान का भी त्याग कर, क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के ही लिए कहा है। अब जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है, वेद वाला वही ध्यान करे। ध्यान करना भी मन का ही धर्म है। तू तो आत्मा है, अनात्मा नहीं, सदा मुक्त रूप है। ध्यान के विचार से तेरे को क्या फल होगा, तू इनके रहित है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां पंचदशम प्रकरणं समाप्तम्।